आजकल हमारे समाज में, हमारे देश में सभी बुद्धिजीवी, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ हिंदू समाज में व्याप्त सामाजिक अन्याय और उसके निजात पाने के लिए सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। लेकिन सामाजिक अन्याय कब, कहां, कैसे और क्यों शुरू हुआ, इसकी जड़ क्या है, किससे और किस भावना से अन्याय किया, उसकी जड़ की गहराई में जाने की कोशिश कोई नहीं करता। जब तक उस मूल जड़ का पता न लगा लिया जाए और उसे जड़ से खत्म न कर दिया जाए, तब तक ऊपर से सामाजिक अन्याय को थोपने का कोई अर्थपूर्ण उद्देश्य नहीं है। ऊपर से कितना भी परिवर्तन करते रहेंगे, जब तक जड़ें रहेंगी उनमें से अन्याय का पत्ता पनपना चालू रहेगा। वैसे तो हिंदू समाज की सभी धार्मिक पुस्तकें, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत और अन्य तरह की काल्पनिक कथा कहानियां मनुवादियों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए लिखी गई हैं और इन पुस्तकों के द्वारा नकली भगवान को महिमा मंडित करते हुए ब्राह्मणों को देवता से भी ऊपर और शूद्र को जानवरों से भी बदतर बना दिया गया है। यही धार्मिक पुस्तकें सामाजिक अन्याय की जड़ हैं। चूंकि ये सब काल्पनिक हैं, फिर भी हम इनके अंदर घुसकर इनके चरित्रों पर खुलकर बात करेंगे और जो लोग इसके अंदर तक बहुत गहराई से घुसे हुए हैं वो भी इसे गहराई से समझकर इससे बाहर आने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम राम, जो मनुवादी व्यवस्था के थोपे गए भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम, साधारण इंसान, कुछ भी कहें, इन सब की हम समीक्षा करेंगे। ब्राह्मण दावा करते हैं कि भगवान राम मानव जाति की कठिनाइयों और दुखों को समझने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। क्या वास्तव में भगवान को मनुष्य के रूप में अवतार लेना चाहिए? क्या वो अपनी बनाई हुई सृष्टि के बारे में नहीं जानता? भगवान गधा, कॉकरोच, झींगुर, चूहा बनकर इन प्राणियों के दुखों को क्यों नहीं समझना चाहता? अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए सभी ब्राह्मण, मनुश्री, पंडितों आदि को बुलावा भेजा। राम का जन्म भी पुत्रेष्टि यज्ञ के कारण ही हुआ, क्योंकि महाराज दशरथ लगभग 60 साल के बुढ़े हो चुके थे और बच्चे पैदा करने की क्षमता खो चुके थे। इसलिए दशरथ ने उत्तम पुत्र प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों को बुलाया। यज्ञ का आरंभ हुआ और यज्ञ करते समय कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और एक खीर का कटोरा दशरथ के हाथ में रख दिया और कहा, ये खीर अपनी पत्नियों को दे देना, जिससे तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। तीनों रानियां खीर खा लेती है, जिससे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्राप्ति होती है। अब इसमें कितनी हंसने की बात है कि कोई भी चीज जो भी खाई जाती है वो पेट में यानी अमाशय में जाती है और बच्चा गर्भाशय से होता है। अब सवाल ये है कि तीनों रानियों ने खीर किस तरह से खाई थी कि उनसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हो गए। अब दशरथ की एज कुछ ज्यादा ही हो गई थी, तो आप सभी जानते ही होंगे कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आदमी बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही दशरथ के भी साथ हुआ। मतलब कि यज्ञ के नाम पर दशरथ की तीनों रानियों के साथ संभोग क्रिया की गई, जिसे पुत्रेष्टि यज्ञ का नाम दिया गया। अब राजा के बेटे बड़े होते हैं। चूंकि राजा के बेटे थे तो उनके भी बहुत बड़े बड़े ठाठ थे। वे खाने में मांस का यूज किया करते थे। ये मैं नहीं कह रहा, वाल्मीकि रामायण कह रही है, जिसमें लिखा है कि जब राम को वनवास के लिए कहा गया तो उन्होंने अपनी माता को व्यथित होकर कहा, यह अध्यादेश जारी हुआ है कि मुझे राजधानी, राजकुमारों के ऐशो आराम और मांस के स्वादिष्ट व्यंजन छोड़ने हैं। वेद पुराणों के बाद अब नंबर आता है रामायण में मांस खाने का, तो वो भी आ गया। रामायण में एक जगह प्रसंग आता है कि लंका की राजकुमारी शूर्पणखा जब वो वनवास काल में थे तब राम से शादी का प्रस्ताव रखा, तो उसने कौन सा पाप कर दिया भाई? जंगल में नारी को झूठ बोलकर, मजाक कर उसके नाक कान काट दिए, अपमानित किया। ये भगवान की कौन सी मर्यादा थी? अब इस पर सवाल ये आता है, क्यों नहीं राम ने दूसरी शादी शूर्पणखा के साथ कर ली? क्योंकि सीता से कोई अभी संतान भी नहीं हुई थी और खानदान के रीति रिवाज के अनुसार पिता की भी तो 3 शादी हुई थी, तो राम भी तो कर सकते थे। चलिए ये भी छोड़ते हैं। लक्ष्मण 14 साल के लिए अपनी पत्नी से दूर जंगल में अकेले थे, तो उससे भी शादी करवा सकते थे। आखिर तथाकथित भगवान को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि मेरी शादी हुई है लेकिन मेरे छोटे भाई की नहीं हुई, उसी के पास जाओ? क्या भगवान को अकेली निर्दोष नारी के ऊपर हथियार उठाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था? तो फिर किस बात की मर्यादा, किस बात के भगवान? राम ने सम्मुख की हत्या भी कर दी क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे, जो एक शूद्र के लिए वेद विरोधी थी। अपने हाथ की ओर निहारते हुए राम ने संस्कृत का ये नारा लगाया कि अरे मेरे दाहिने हाथ, तुम इस तपस्वी शूद्र को बिना किसी झिझक के मारो, क्योंकि मरे हुए ब्राह्मण के लड़के को दोबारा जीवित करने का एकमात्र उपाय शूद्र की हत्या करना है।
क्या तुम राम के अंग नहीं हो? ये राम जिन्होंने तपस्या करने मात्र से सम्मुख की हत्या कर दी, उसे विष्णु का अवतार कहा जाता है। अगर आज राम जैसे राजा जिंदे होते तो सोचकर भी डर लगता है कि शूद्र, अति शूद्र, अछूत कही जाने वाली जातियों के साथ क्या बुरा हाल होता। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री C.R. श्रीनिवास अयंकर कहते हैं, यद्यपि राम ने सीता से शादी की इसलिए उन्हें रानी होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने शादी रीति रिवाजों के अनुरूप मैथुन भोग हेतु बहुत सी औरतों से शादी की। राम की पत्नियां, ये शब्द, ये वाक्यांश कई जगह प्रयुक्त हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन खैर, हम अपने असल मुद्दे पर आते हैं तो अंतर्यामी भगवान को एक मायावी हिरण का भी पता नहीं चला, उसके पीछे दौड़ लगा दिए। उधर विलन रावण आता है और सीता को उठाकर ले जाता है, और यहाँ अंतर्यामी भगवान कुछ कर ही नहीं पाते। यहाँ तक कि ये भी पता नहीं लगा पाते कि उनकी बीवी को कौन ले गया। अब चूंकि रावण को राक्षस राज कहा जाता है तो जरूर उसने राक्षसी काम ही किया होगा। सीता को लाया भी तो था पत्नी बनाने के लिए। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था। छोटे भाई के साथ दुश्मनी में उसने उसकी औरत को अपने पास रख लिया था। सुग्रीव की औरत को बाली रख लिया और राम की औरत को रावण उठा ले गया। अब दोनों स्त्री वियोगी, दुखे हारे, एक दूसरे का सहयोग करने का समझौता कर लिए। राम ने पीछे से छिपकर अपने पिता दशरथ की नीति से ही पेड़ के पीछे छिपकर के धर्म के खिलाफ जाकर बाली का वध कर दिया। अब यहाँ भी तो कुछ सवाल आते ही है कि राम ने मर्यादा के अनुसार दोनों भाइयों के झगड़े में एक भाई की बात सुनकर दूसरे को दोषी बनाकर उसका वध क्यों किया? दूसरे का पक्ष क्यों नहीं सुना? क्या तथाकथित दोनों भाइयों को बातचीत कर समझा नहीं सकते थे? राम ने समझौता कराने की कोशिश क्यों नहीं की? दोनों में भाईचारा पैदा क्यों नहीं किया? क्या सिर्फ बाली का वध ही एक आखिरी रास्ता भगवान के पास था? कहा तो ये भी जाता है कि राम की सेना में बानर, रीछ, बंदर, भालू, बहुत तरह तरह के जानवर थे, लेकिन उनकी पत्नी इंसान थी। क्या ऐसा होना पॉसिबल भी है? फिर ऐसी मनगढ़ंत कपोल कहानियों को इतिहास कैसे बता सकते हो? राम ने प्रतिज्ञा की थी कि इस धरती को निशाचर विहीन कर दूंगा। क्या विभीषण राक्षस नहीं था? तो वो राक्षस राज्य के राजा रावण का द्वेषद्रोही भाई था, उसको तो पहले ही मरना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। एक तरफ राक्षस कुल की लड़की का बुरी तरह से बेइज्जत करना और बाद में उसी के भाई को अपना प्रिय मित्र बनाना, ये तो यार दोगली राजनीति है। इसी बीच एक प्रसंग आता है कि हनुमान ने सारी लंका जलाकर राख कर दी। जिस वानर ने पूरे सूरज को अपने मुंह में रख लिया था तब तो उसे कुछ हुआ नहीं, अब ये जरा सी चिंगारी ने उसकी पूंछ में आग कैसे पकड़ ली? चलो यहाँ पर आग भी लग गई, लेकिन यहाँ तो राम और रावण की दुश्मनी थी। श्रीलंका की निरही निर्दोष जनता को जलाकर क्यों मार डाला? सिर्फ अपनी औरत के लिए दूसरे संपन्न खुशहाल राष्ट्र की निरी जनता को मार डालना कहाँ तक उचित है? आखिर जनता का क्या दोष रहा होगा जिसमें ना जाने कितने ही बच्चे, बूढ़े, औरतें सब जलकर मर गए होंगे? जरा भी तरस नहीं आया इन असल पापियों को? तरस कैसे आता? इन्होंने तो अपनी पत्नी को जंगलों में छोड़ दिया। विवाहित राम के दुखी जीवन में उनके साथ 14 साल तक वनवास के समय दुख झेलने के बाद गर्भवती अबला नारी, पतिव्रता औरत को राम ने बिना बताए जंगल में क्यों छोड़ा? और अगर छोड़ना ही था तो सोने की लंका के राजा रावण के महल से इतना नरसंहार करने के बाद क्यों लाए? अगर अपनी प्रजा की भावना का इतना ही ख्याल होता तो श्रीलंका की प्रजा को नष्ट क्यों किया गया? क्या ये मर्यादा के खिलाफ नहीं है? क्या जंगल में छोड़ने के अलावा राम के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था? अक्सर ये देखने में आता है कि शादीशुदा कन्या को ससुराल वाले बहुत सताते हैं, भगाते हैं, मारपीट करते हैं, यहाँ तक कि उसे जला भी देते हैं, तब भी वो मायके नहीं जाती। कहीं कहीं मायके वाले भी उससे कन्नी काट लेते हैं। मायके में आने के बाद भी उसके साथ तिरस्कृत भाव रखने का जो सामाजिक चलन है, क्या राम के व्यवहार से इस कुप्रथा को बल नहीं मिलता? क्या आज का साधारण इंसान ऐसी परिस्थिति से गुजरने वाली अपनी निर्दोष पत्नी के साथ इस तरह का बर्ताव कर सकता है? रामायण के अनुसार लव और कुश, 2 सुकुमार बच्चों के साथ लड़ाई में राम के सभी महारथी, सेनापति, यहाँ तक कि लक्ष्मण भी हार गए। तब खुद राम को लड़ाई में उतरना पड़ा और अपने बेटों के सामने लड़ना पड़ा। इतना होने पर भी अंतर्यामी भगवान को ये नहीं पता चला, थोड़ा सा एहसास भी नहीं हुआ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? क्या इतनी भी बुद्धि राम के पास नहीं थी या फिर किसी घमंड में अंधे हो गए थे? बाप बेटों की बीच की लड़ाई देखकर माता सीता दुखी हो गई, धरती फट गई, सीता जी उसमें समा गई। बाद में स्त्री वियोग में दुखी हो गए और पूरा दोष लक्ष्मण पर लगाकर अपमानित किया
और वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका और सरयू नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। बाद में खुद राम ने भी अंत में कुंठित होकर अपने किए पर पछतावा करके सरयू नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। ऐसा कैसा भगवान है जो नदी में डूबकर मर गए? क्या उन्हें इस दुनिया की कोई चिंता नहीं रही? बात तो ये है कि भगवान मर भी कैसे सकते हैं। यहाँ मैं रामचरितमानस में कुछ प्रसंगों का विवरण देना उचित समझता हूँ, जिससे साफ साबित हो जाएगा कि रामायण बिल्कुल ही काल्पनिक पोगो कथा है, जिसे बौद्धों के ही विरोध में लिखा गया है। यहाँ मैं एक श्लोक शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, जिसमें लिखा है कि जैसे चोर दंडनीय होता है वैसे ही बौद्ध मत वाले भी दंडनीय होते हैं। तथागत नास्तिक को भी इसी कोटि में समझना चाहिए। अब इसमें बुद्ध और उनके अनुयायियों को दंड देने की बात कहाँ से आ गई भला? इसमें तो साफ है कि रामायण लाखों हजारों साल पहले की नहीं बल्कि बुद्ध काल के बाद की रचना है, तभी तो बुद्ध को दंडनीय कहा गया है। दूसरा ये कि आप सभी जानते होंगे कि अयोध्या का नाम पहले साकेत था और श्रीलंका का नाम कभी श्रीलंका नहीं हुआ, पहले सिलोन था। श्रीलंका तो कभी था ही नहीं। ये सब तो इनके कपटी दिमाग की उपज है। और तीसरा ये कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को चारों धाम की तीर्थ यात्रा करवाने के लिए ले जा रहा था, जिसकी हत्या राम के पिता दशरथ ने की थी। चारों धाम की स्थापना तो शंकराचार्य ने 8वीं सदी में की थी। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि स्थापना 800 ईस्वी में और यात्रा लाखों साल पहले हो रही है? कहने का मतलब ये है कि अब आपको तय करना है कि राम का जन्म कब हुआ और रामायण की रचना कब हुई। पूरे रामायण में किसी भी पन्ने को पलटिए, वहाँ आपको सिर्फ विप्र की बड़ाई और शूद्र की बुराई के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। सच तो ये है कि राम को आधार मानकर तुलसी ने, वाल्मीकि ने ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने के लिए काल्पनिक कथा के रूप में बेमतलबी बातें रामचरितमानस रामायण के अंदर कथा के रूप में भर दी हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते भी हैं कि ब्राह्मण, गाय, साधु संतों की भलाई के लिए भगवान राम ने अवतार लिया है। हिंदू धर्म में भगवान ने जो भी अवतार लिए वो सब के सब ब्राह्मणों को बचाने के लिए, साधु संतों को बचाने के लिए ही अवतार लिए थे। बाकी दुनिया गई भाड़ में। जन्म से मरण तक यही राम का चरित्र था और आधुनिक युग का कोई भी तर्कशील और बुद्धिमान मानव ऐसे व्यक्ति को आदर्श भगवान और मर्यादा पुरुषोत्तम मानने को तैयार नहीं होगा। अभी आपको तय करना है कि आपके राम भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, या साधारण इंसान है, या फिर सिर्फ एक काल्पनिक कथा। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।